उत्तर प्रदेश की साझा रैली से पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जब पूरा देश रामलला के भव्य मंदिर का उत्सव मना रहा था, लोग सवाल खड़े कर रहे थे। और साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि इंडी गठबंधन उस दौरान सनातन पर किस तरीके से तीखे प्रहार कर रहा था। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद को यहाँ इंडी गठबंधन सिर्फ आगे बढ़ाना चाहता है और ऐसे ही देश चलाना चाहता है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। साथियों, मुझे याद है कि कैसे राम मंदिर के लोकार्पण पर्व के दिन पूरे राज्य में रामलला के फिर घर लौटने का उत्सव मना था। तेलुगु लोग कभी नहीं भूल सकते कि एनटीआर गारू कैसे वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के रोल को जीवंत कर देते थे। उन्होंने जीवन भर किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी थी और इस वजह से उन्हें कांग्रेस के अत्याचारों को भी सहना पड़ा था। कांग्रेस ने हमेशा आंध्र प्रदेश के गौरव का अपमान किया है। ये हमारी सरकार है जिसने हमेशा आंध्र गौरव का सम्मान किया। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने एनटीआर गारू के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया था। कुछ समय पहले ही एनडीए सरकार ने तेलुगु धरती के सपूत पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया। कांग्रेस ने कैसे उनका अपमान किया था, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बीजेपी है, एनडीए है, जो हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए समर्पित नेताओं का सम्मान करती है। दक्षिण में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने जगन मोहन रेड्डी पर भी जमकर हमला बोला। साफ कहा कि जगन और कांग्रेस एक ही पार्टी हैं, दोनों पार्टियां परिवारवादी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जगन मोहन रेड्डी को भी आड़े हाथ लिया और कांग्रेस और जगन मोहन की पार्टी में ये साफ बताया कि इन दोनों ही दलों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं और दोनों सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। सुनिए। आंध्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है, एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं और ये उनकी मिली भगत है कि जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाए ताकि एनडीए के लोगों को लाभ न मिले। तो ये दोनों की चालाकी है, ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के आजू बाजू है। कोई तो ये साझा रैली थी एनडीए की। जनसेना और टीडीपी भी इस दौरान यहां पर मौजूद थी। चंद्रबाबू नायडू ने इस दौरान पीएम की जमकर तारीफ की और कहा कि देश का सौभाग्य है। पीएम प्रधानमंत्री को लेकर के कि नरेंद्र मोदी हैं, इस बात को लेकर के उन्होंने यहां पर तारीफ की और कहा कि ये देश का बड़ा सौभाग्य, मोदी जैसा नेता देश के पास है। अब मोदी के साथ हमेशा रहेंगे, उन्होंने ये कमिटमेंट भी किया है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की साझा रैली और साझा रैली में चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ये देश का सौभाग्य है कि देश के पास मोदी जैसा नेता है। మీ ఉత్సాహం చూస్తున్నాను.
నరేంద్ర మోడీ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. కడాన ఆయన క్రమశిక్షణ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది. మేము ఎవ్వరు కూడా నివారించలేకపోయాం. ఇక టవర్స్ ఎక్కినప్పుడు ఒక ప్రధానమంత్రిగా ముందు చూపుతో మీరు దిగకపోతే ప్రమాదం వస్తుందని గ్రహించిన వ్యక్తి మన మోదీజీ గారు. అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అలాంటి నాయకత్వం ఇక్కడికి వచ్చింది. ఎవరికైనా అనుమానం ఉందా? తమ్ముళ్ళు గెలుపు ఎన్డీఏదే. और बढ़ते आगे, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल डीएमके को लॉटरी किंग से सबसे बड़ा चंदा मिला है, सबसे बड़ा डोनेशन मिला है। 509 करोड़ रुपए का डोनेशन लॉटरी किंग से मिला है, यह खुलासा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एसबीआई को साफ कहा था कि जल्द से जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरी जानकारी साझा करे और साथ ही चुनाव आयोग को कहा था कि इसे डिजिटली अपलोड किया जाए, जिससे कि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके कि किसको कितना डोनेशन दिया गया है। डीएमके को सबसे ज्यादा फ्यूचर गेमिंग से डोनेशन मिला है, जो कि 509 करोड़ के आसपास का है। तो बॉन्ड को लेकर बहुत बड़े खुलासे हुए हैं और डीएमके की लॉटरी लगी है। डीएमके को लॉटरी किंग से भी चंदा मिला है, ये आपको जानकारी दे दे। पूरी डिटेल अब साझा कर दी गई है। फ्यूचर गेमिंग से डीएमके को 509 करोड़ का चंदा मिला है और आपको बता दें कि फ्यूचर गेमिंग ने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे भी थे, ये जानकारी मिली है। 509 करोड़ के बॉन्ड डीएमके ने कैश भी करवाए हैं। तो पूरा खुलासा यहां पर हुआ। 509 करोड़ के बॉन्ड बताए जा रहे हैं जो डीएमके की ओर से कैश कराए गए हैं। यही नहीं, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेडी और डीएमके, आपको बताएं इन सभी को लेकर बड़े खुलासे यहां पर होते हुए नजर आए हैं। तो साफ तौर पर लगातार ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सवाल भी यहां उठाए जा रहे थे कि आखिरकार खुलासा होना चाहिए, गोपनीयता क्यों है इस पूरे मामले में, और खुलासा यहां पर हुआ और हर पार्टी की डिटेल्स यहां पर निकलकर सामने आई हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, बीजेपी की अगर बात करें तो 6,986 करोड़ का चंदा मिला। टीएमसी की बात करें तो 1,397 करोड़ यहां बताया जा रहा है, जो डिटेल साझा की गई हैं। इसी के साथ कांग्रेस की बात करें तो 1,334 करोड़ का चंदा यहां बताया जा रहा है। बीआरएस का भी डेटा जान लीजिए, 1,322 करोड़ का चंदा बीआरएस को मिला है। इसी के साथ बीजेडी की अगर बात करें तो बीजेडी को 944 करोड़ की डिटेल यहां चंदे की साझा की गई है। डीएमके की बात करें तो 656 करोड़ रुपए डीएमके को चंदे के तौर पर मिले। समाजवादी पार्टी को 14 करोड़ रुपए मिले। तो ये पूरी डिटेल इन सभी पार्टियों को चंदे को लेकर साझा की गई है। और अकाली दल आपको बता दें 7.26 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। एआईएडीएमके की बात करें तो 6 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड यहां एआईएडीएमके को मिला। और इसी के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 50 लाख का चंदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम है। ये